आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र शास्त्री प्रथम वर्ष में व्याकरण विषय न लेकर कोई दूसरा विषय लेकर पढ़ रहे हैं, उनका अनिवार्य प्रथम पत्र संस्कृत व्याकरण है, जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी यह पाठ्य पुस्तक निर्धारित है, जिसका संधि प्रकरण, समास प्रकरण और कारक प्रकरण विशेष रूप से पढ़ना है। आज हम लोग समास प्रकरण पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज का पाठ तत्पुरुष समास का है। पूर्व में अव्ययीभाव समास हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज यह जो समास है तत्पुरुष समास, जिसका अंतिम पद प्रधान होता है, पहले ही बता चुका हूँ। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः। तो तत्पुरुषः अधिकारोऽयं प्राग बहुव्रीहेः। कहते हैं कि इस तत्पुरुष समास का अधिकार बहुव्रीहि समास तक है, अर्थात बहुव्रीहि समास प्रारंभ होने के पहले तक तत्पुरुष समास का अधिकार जाता है, अर्थात वहाँ तक तत्पुरुष समास का पाठ चलेगा। अगला कहते हैं द्विगुश्च। तत्पुरुष समास का लक्षण किया गया प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान। इसी में द्विगुश्च, द्विगुरपि तत्पुरुष संज्ञक स्यात्। द्विगु समास भी तत्पुरुष संज्ञक ही है, अर्थात द्विगु समास के भी तत्पुरुष संज्ञा होती है। इससे स्पष्ट हो गया कि द्विगु समास में भी अंतिम पद का अर्थ ही प्रधान होगा, किंतु पूर्व पद संख्यावाचक शब्द रहेगा। अब हम लोग आगे तत्पुरुष समास का जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला द्वितीया तत्पुरुष का उदाहरण हम लोग सिद्ध करेंगे। तो यह सूत्र है द्वितीयाश्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। कहते हैं द्वितीयांतम श्रितादि प्रकृतिकैः सुबन्तैः सह समस्यते वा स च तत्पुरुषः। अर्थात द्वितीयांत जो समर्थ सुबंत है वह श्रित आदि समर्थ सुबंत के साथ समस्त होता है विकल्प से। सूत्र का अर्थ है। तो अब देखिए हम लोग उदाहरण सिद्ध करेंगे। उदाहरण बनाना है कृष्ण श्रितः। अब कृष्ण श्रितः, कृष्णम श्रितः, यह लौकिक विग्रह होगा। कृष्ण आम श्रित सु, यह अलौकिक विग्रह हुआ। इस स्थिति में कृष्ण आम, यह जो द्वितीयांत समर्थ सुबंत है, उसका श्रित सु इस समर्थ सुबंत के साथ समास हो गया। तो समास होने पर मैंने कहा कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, कृष्ण आम श्रित सु ऐसा ही रहा। अब इस समुदाय जिसकी समास संज्ञा हुई है उसकी कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, और प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने से सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। कहता है कि प्रातिपदिकावयव या धात्वावयव जो विभक्ति है, सुप है, उसका लोप होता है। तो प्रातिपदिक संज्ञा हुई है यहाँ कृष्ण आम श्रित सु की। इसका अवयव आम और सु है, जो विभक्ति है सुप है, उसका लोप हो गया। तो बच गया कृष्ण श्रित। अब यहाँ कृष्ण श्रित है, पुनः पूर्व प्रयोग करने की बात होगी कि किसका पूर्व प्रयोग किया जाए, श्रित का या कृष्ण का।
तो हम लोग चलेंगे। सूत्र है प्रथमा निरिष्टम समाप्सुप सर्जनम, अर्थात समास करने वाला जो सूत्र, उसमें प्रथमांत जो पद, उससे निर्दिष्ट जो प्रयोग में शब्द, उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। तो यहाँ समास करने वाला सूत्र जो है द्वितीया श्रितातीत पतित गतातेस्त प्राप्तापन्नई। इस सूत्र में प्रथमा पद है द्वितीया और श्रितातीत पतित गतातेस्त प्राप्तापन्नई, यह तृतीयांत पद है। तो प्रथमा जो पद है, प्रथमांत जो पद है, उससे निर्दिष्ट प्रयोग में शब्द कौन है? कृष्णम, कृष्ण इसी में द्वितीय विभक्ति थी, तो कृष्ण का ही पूर्व प्रयोग हुआ। यद्यपि यह पूर्व में ही है, फिर भी पूर्व प्रयोग करना है तो उसे ही करेंगे। कह भी सकते हैं कि जब पूर्व में ही है तो पूर्व प्रयोग करने की क्या आवश्यकता। इसका उत्तर देते हुए कहते हैं प्रजन्य व लक्षण प्रवृत्ति ही, अर्थात प्रजन्य कहते हैं मेघ को, बादल को। बादल के तरह सूत्रों की प्रवृत्ति होती है। जैसे बादल यह नहीं दिखता है कि पानी है तो पानी में मैं क्यों पढ़ूं, पानी में भी पानी होता है, स्थल पर भी होता है। उसी तरह यह पूर्व में प्रयोग है, फिर भी उसका पूर्व प्रयोग करेगा। तो प्रजन्य व लक्षण प्रवृत्ति, इस सिद्धांत के अनुसार कृष्ण का ही पूर्व में प्रयोग हुआ, तो कृष्ण श्रित हुआ। इसके बाद कृष्ण श्रित, इस कि चूंकि प्रातिपदिक संज्ञा हो गई है तो पूर्व प्रातिपदिक के आधार पर अंज्ञाप प्रातिपदिकात, इस सूत्र से प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सुविभक्ति लाते हैं। आप कहेंगे कि प्रातिपदिक तो कृष्ण अंगस सुप था, किंतु उसका आम कृष्ण आम और सुप का लोप हो गया है। तो इसका उत्तर यह है कि नहीं, छिन्ने पुच्छे स्वनी नास्वन गर्दभा, अर्थात एक देश विकृतम अनन्यवत, एक देश में थोड़ी विकृति हो जाती है तो अन्य नहीं कहलाता है। तो इसमें प्रातिपदिक जो है प्रातिपदिकत्व रहेगा ही, उसी के आधार पर प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सुविभक्ति लाते हैं। इसके बाद कृष्ण श्रित सु हो जाता है, और सु की पुनः विभक्ति आदि कार्य करते हैं, जिसे कृष्ण श्रितः बनता है। इसी तरह से ये चूंकि लघु सिद्धांत कौमुदी है, उदाहरण तो बहुत दिए जाएंगे, श्रित का, अतीत का, पतित का, गत का, त्यस्त का, प्राप्त का और आपन्न का, सबके उदाहरण दिए जाएंगे। किंतु इसी तरह से सबको समझना है। आगे का जो सूत्र है तृतीया विभक्ति का है, वह पुनः आपको समझाया जाएगा। इसी तरह से कहने का मतलब है कि द्वितीयांत जो समर्थ सुबंत है, उसका श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त और प्राप्त और आपन्न, इन शब्दों के साथ में समास होता है प्रायः। तो इस तरह से हम लोग ये द्वितीया तत्पुरुष समास का उदाहरण पढ़े। अगली कक्षा में तृतीया तत्पुरुष समास का उदाहरण पढ़ेंगे। ओ